हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को पूरा देखने के बाद इतने टाइप का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा और बढ़िया तरीके से सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है एनालॉजी का। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यह इसका प्रश्न का सीधा सीधा मतलब है कि 72 को जिस भी लॉजिक से 18 लिखा गया है तो 56 को हम क्या बना सकते हैं। तो मतलब सर 72 को जिस लॉजिक से 18 लिखा गया है तो हम 56 को क्या बना सकते हैं। आप बोलोगे, आपके दिमाग में ये विचार चल रहा होगा कि सर ये जो संख्या है ना, अगर यहाँ पर देखो जैसे 72 लिखा है तो 72 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं फिर तो हमारा 18 आ जाएगा, है ना। तो जो आपने इधर किया है वो ही इधर कर दो भाई साहब। 56 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके कितना होता है, 56। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए, 14 आना चाहिए। पर देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका कोई शॉर्टकट मेथड है सर कि एक ही बार में हमारा दिमाग हिट कर जाए। हाँ मेरे भाई, याद रखिएगा। देखो ये क्या है, 72 लिखा गया है और 72 को 18 बनाना है। तो ये जो 72 है ना, 18 की अपेक्षा बड़ा है, मतलब बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या की तरफ जाना है। तो याद रखिएगा मेरे इस पॉइंट को, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को बनाना पड़ेगा 3 चीजें कर सकते हैं। पहला तो हम डिजिट को ऐड कर सकते हैं, दूसरा डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब लेकिन हम सबसे पहले किसको करेंगे सर, हम करेंगे ऐड को। चलो सर डिजिट को ऐड करते हैं। 72 है तो 72 में 2 डिजिट हैं, एक तो 7 दूसरा 9। 7 और 2 को ऐड करते हैं भाई साहब, कितना हो जाएगा 9। हमें बनाना है 18। तो 9 से 18 कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर 9 का डबल कर देंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो वही लॉजिक 56 के साथ अप्लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे सर, 5 और 6 दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 11 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूने कितना हो जाएगा 22। 22 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, हर एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछा गया है ना। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखने का, सीखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसान का जो रिलेशन भाई साहब खेत के साथ है तो चित्रकार का रिलेशन क्या होगा। 1 सेकंड काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए भाई साहब। हाँ 1 सेकंड काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। किसान का खेत से क्या संबंध है भाई साहब। किसान जो होता है ना, उसकी जो कर्मस्थली होती है जहां पर वो अपना कामकाज करता है, वो कहाँ करता है सर, खेत में करता है। तो जो ये चित्रकार होता है, ये अपना जो है जहाँ पे इसका कर्मस्थली है, जहाँ पे ये काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चित्रशाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। देखो ये आपके सामने है, लेटर सीरीज का बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको लेटर का प्रश्न आता है, लेटर का, तो इन लेटर का आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो चलो सर हम देखते हैं। यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। यहाँ पर क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। अब आप अगर एक एक नंबर से इसमें लॉजिक लगाओगे, देखो 3 से 17 पे, 17 से 16 पे, तब तो मामला गबड़ा गया सर। हाँ तब तो मामला गबड़ा गया, अब हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है। तो थोड़ा सा आपको लगाना है अपना ध्यान। देखो
3 है, 9 है, 12 है, 17 है, 4 है, 21 है। तो भाई साहब हम कैसे बना सकते हैं? आपके दिमाग में ये विचार आया कि नहीं आया? अगर पास की दो नंबर को अगर हम ऐड कर ले रहे हैं तो ये तीसरा वाला नंबर मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? सर उसी प्रकार 17 और 4 को जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा, 16 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। हाँ सर बात तो सही है। तो यहाँ पर के है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। अगर इन दो को ऐड करें तो ये वाला नंबर हमें मिल जाना चाहिए। तो 14 11 कितना हो जाएगा? 25। और 25 पे कौन सा लेटर आता है सर? वाई। मतलब के एन के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर होगा? वाई होगा। वाई जो है सर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इस प्रश्न को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है वेन डायग्राम का प्रश्न। जब भी आता है तो 80% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। क्यों सर? क्योंकि आप इसको ऑप्शन से बनाते हो, ऑप्शन से बनाते हो तो आपको लगता है सर ए सही है, बी सही है, डी सही है और आप वहीं पे कर देते हो गलत कर देते हो। तो आप ये तरीका अपनाओ। महिला है, प्रोफेसर है, खिलाड़ी है। ये बताओ क्या दुनिया की जितनी भी महिला आज तक आपने देखा है वो सब प्रोफेसर हो जाती हैं? तो आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सारी महिलाओं को देखा है भाई साहब जो तो प्रोफेसर नहीं होती हैं, मतलब कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं। ठीक है, अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब खिलाड़ी हो जाते हैं? तो आप बोलोगे सर दुनिया के जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब खिलाड़ी नहीं हैं। ये गलती मत कीजिएगा कि सर प्रोफेसर अलग होते हैं, खिलाड़ी अलग होते नहीं। भाई अब मान लो आपके जो प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, क्या वो खेल नहीं सकते? वो खिलाड़ी नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो मतलब प्रोफेसर खिलाड़ी भी तो हो सकते हैं। अब ये बताओ अगर कोई खिलाड़ी है, क्या दुनिया का एक भी खिलाड़ी प्रोफेसर नहीं होता? नहीं सर होता है। कुछ खिलाड़ी जो खेलते हैं वो पढ़ाते भी हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो कुछ प्रोफेसर क्या होता है, महिलाएं होती है कि नहीं होती? आप बोलोगे जो पुरुष होते हैं वो तो महिला नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोफेसर महिलाएं भी होती हैं। तो मतलब इसमें क्या है भाई साहब, कुछ का रिलेशन है कि कुछ प्रोफेसर महिला होती है, कुछ महिला प्रोफेसर होती है, कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी होता है, कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर होता है और कुछ महिला खिलाड़ी होती है और कुछ खिलाड़ी क्या होती है भाई साहब? महिला होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का कभी भी गलत जवाब मत दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, लॉजिक बताया है, समझिएगा। देखो ये आ गया आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है ना, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न है और आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाते। वो नहीं समझ पाते हैं कि सर इसको हम कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे। तो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो ये के यहाँ पर नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो जहाँ पर यल लिखा है उसे आप जोड़ दो, जहाँ पर यम है उसे घटा दो, जहाँ पर यन है उसे भाग बना दो और जहाँ पर पी है उसे गुणा बना दो। तो कह रहा है कि निम्न का मान क्या होगा, ये जो लिखा गया है उसका मान क्या होगा? तो सर पहले 10 लिखा गया है तो हमने 10 बना दिया। यहाँ पर पी है, पी किसको दर्शाता है भाई साहब? गुणा। पी दर्शाता है किसको? गुणा को। तो गुणे के बाद 2 कर दिया, 2 के बाद एल है, एल में किसको दर्शाता है सर? जोड़ को। तो हमने प्लस कर दिया, उसके बाद क्या लिखा है? 5। एम जो है किसको दर्शाता है सर? वो तो घटाव को दर्शाता है, तो हमने क्या कर दिया? घटाव कर दिया। देखो गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एक रूल पता होना चाहिए भाई साहब, बोर्ड मॉस का रूल। हाँ, बोर्ड मॉस का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मॉस क्या करना है, अगर आपको इसमें कहीं पर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर प्रश्न में कहीं ऑफ लिखा है तो ऑफ को सॉल्व कीजिए। डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। अगर आपको प्रश्न में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप ऑफ को सॉल्व कीजिए, ऑफ नहीं है तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर क्या है सर, ना तो कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, ना तो कहीं ऑफ दिख रहा है, ना तो कहीं डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे सर? मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई किन दो चिन्हों के बीच है भाई साहब? किन दो नंबर के बीच है? 10 और 2। तो 10 दूने कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -5। भाई साहब 20 में 5 जोड़ोगे 25 और 5 माइनस कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब इस समीकरण का मान कितना होगा? 20। 20 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही
आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर लिखा गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के आधा अक्षरों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। इलिटरेस जो दिया गया है इसके शब्दों का प्रयोग करके चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर LUST है, तो क्या इसमें यल है सर? यल है, यू भी है, एस भी है, टी है, तो लस्ट लिखा गया है, ये तो सर बनाया जा सकता है। उसने बोला है नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर TRUST है। हाँ TRUST है, तो भाई पहला तो नहीं बनाया जा सकता। देखो एक टी मिल गया, फिर आर मिल गया, फिर यू मिल गया, फिर यस मिल गया, लेकिन इसमें एक ही बार टी था, दूसरा टी तो नहीं था, तो यहाँ पर 2 टी है। तो यही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो इलिटरेस दिया गया है इसके शब्दों का प्रयोग करके हम ट्रस्ट को नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो ये प्रश्न है भाई साहब आपके सामने है ट्रायंगल काउंटिंग का, और ऐसा प्रश्न जब भी आता है ना तो अच्छे अच्छे बच्चे भाई साहब इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे, तो पूरा बढ़िया ध्यान पूर्वक सीखिएगा। और आगे जितने भी सवाल हमने रखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आगे की क्लास को तो आप बिल्कुल भी प्रश्नों को छोड़िएगा मत। देखो कह रहा है कि निम्न त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है ना, इसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो ये अभी आपके सामने इसमें कितना ट्रायंगल है, आप बोलोगे सर 1 है। अगर हमने यहाँ बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो आप बोलोगे कितना है सर 1 और 2 है, लेकिन आप एक हिडन मिलेगा। क्यों सर? देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और एक ये तीसरा आपको हिडन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे हाँ सर मिलेगा। तो जब भी ऐसा ट्रायंगल आता है आपको क्या करना है सर, नंबरिंग कर दो 1 और 2, और दोनों नंबर को जोड़ दो, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। अगर आपके सामने ऐसा शेप, ऐसा आकृति कहीं पर दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। तो चलो हम खोजते हैं। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक खोजते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से तो ये तो 1 हो गया और ये तो 2 हो गया। अच्छा अगर यहाँ से हम यहाँ तक खोजते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मिल गया, ये हमारा 2 मिल गया, और सेम एक हमें ये क्या मिल जाएगा नीचे मिल जाएगा। एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, एक 2 यहाँ पे मिल गया, तो मतलब 2 1 3 और 2 1 3 2 1 3, तो मतलब कितना हो गया 3 3 6 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, 9 ऑप्शन सी में दिया गया है, क्या हम इसको टिक कर दें? नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, हिडन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर हम इस वाले छोर को पकड़ते हैं, देखो इस वाले छोर को पकड़ते हैं, तो एक हमें देखो एक ये जा रहा है, एक इधर मिला कि नहीं मिला? आप बोलोगे सर मिला। और दूसरा ये वाला मिला कि नहीं मिला? आप बोलोगे सर मिला। तो मतलब कितने मिल गए? 2 मिल गए। इस छोर को पकड़ा 2 मिला, तो इस छोर को भी पकड़ेंगे 2 मिलेगा, इस छोर को भी पकड़ेंगे 2 मिलेगा, तो मतलब हमारा कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो 9 2 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 15 तो ऑप्शन में है नहीं। जब आपने सबको काउंट कर लिया तो एक आपको क्या मिलेगा भाई साहब, ओवरऑल मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड करोगे तो 15 है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 कहां पर दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने ट्रायंगल के इस प्रश्न को बहुत ही शिद्दत से सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई साहब, और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में टारगेट है भाई साहब 100 के, हाँ इस वीडियो का टारगेट है 100 के व्यूज भाई साहब, 100
1 लाख लोगों तक आपको ये वीडियो पहुंचानी है, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके एकदम सटीक कंटेंट आपको देने का प्रयास किया, एकदम जीरो लेवल से उठकर आपको सिखाने समझाने का प्रयास किया कि मेरा हर एक भाई बहन जो कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर है उसे रीजनिंग समझ में आ जाए और मेरे हर एक भाई बहन का सिलेक्शन हो जाए डियर फ्रेंड्स। तो 100 के लोगों तक, मतलब 1 लाख लोगों तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना ही पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आपने 100 के तक पहुंचा दिया तो आप लोगों के लिए कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री कर दिए हैं भाई साहब। आप पूरी रीजनिंग को बिना 1 रुपया चार्ज के सीख पाओगे। तो चलो देखो, ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ना। देखो कह रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाईं ओर से 17वां। ये जो विशाल है ना, बायां का मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड से वो किस नंबर पे है 17, तथा पुनीत का स्थान दाईं ओर से 17वां, दायां का मतलब राइट साइड से वो क्या है 17 नंबर पे है। 29 लड़कों की पंक्ति है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई साहब, 29 लड़के हैं। देखो कह रहा है उन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं। जब भी बीच की बात करेगा आप उसे x मान लीजिएगा, ये हमें x का मान फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो जब भी वो बोलेगा कि बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो आप क्या करोगे, देखो टोटल लड़के कितने थे सर 29 थे, बाएं साइड से 17 और दायां साइड से भाई साहब 17, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 17 17 34 हो जाएगा। और जब भी लेफ्ट राइट का योग जो है टोटल नंबर से ज़्यादा होगा तो एक ही फार्मूला आपको लगाना है, T बराबर L प्लस R माइनस x माइनस 2 कर देना है। T का मतलब कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 हैं, लेफ्ट साइड से 17 है, राइट साइड से 17 है, हमें x ही तो फाइंड आउट करना है, माइनस कर दीजिएगा 2, तो 17 दूने कितना हो जाएगा 34, 34 से 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा भाई साहब हमारा 32 हो जाएगा। इधर 29 है, इसको उधर भेज दो, तो 29 से अगर हम 32 को माइनस करेंगे भाई साहब इधर आ जाएगा -3 और ये इधर बचेगा -x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे थे भाई साहब, 3 व्यक्ति बैठे थे। 3 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल 2 सेकंड में आप दे पाओगे सवाल का जवाब। देखो आप बोलोगे सर हम कैसे अप्लाई करेंगे, जब भी वो बोलेगा प्रश्न में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। जब भी वो बोलेगा कि कुछ लोग बीच में बैठे हैं तो इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिएगा। जितने टाइप के हम सवालों को पढ़ा रहे हैं भाई साहब, अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होती है और कंप्लीट रीजनिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल के जो है कोर्स सेक्शन में चले जाइएगा। कंप्लीट रीजनिंग 30 दिन में हमने सिखाने का आपको प्रॉमिस किया है भाई साहब, तो 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी जाएगी, जिसमें अभी 11 चैप्टर सॉल्व करा दिए गए हैं, 19 चैप्टर जल्द ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझो। उसने बोला है कि यदि ई को 5 लिखा गया है, ऑटल को 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैम्ब को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने क्या बोला था, लेटर दिया है ना मेरे भाई, तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लो। हाँ यहाँ पर देखो ई लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर 5 होता है, बात अच्छी है। यहाँ पर देखते हैं सर ऑटल है, एच का प्लेस वैल्यू 8, ओ का प्लेस वैल्यू 15, टी का प्लेस वैल्यू 20, ई का प्लेस वैल्यू 5, यल का प्लेस वैल्यू 12। अगर हम इस सबको जोड़ते हैं भाई साहब, अगर हम सबको जोड़ते हैं फिर तो 12 कभी नहीं आएगा, घटाते हैं कभी नहीं आएगा। लेकिन हम चलो सर इसको एक बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ तो होगा भाई साहब, हाँ कुछ तो होगा। 15 8 आपका कितना हो जाएगा, देखो 20 20 आपका 40, 40 8 कितना हो जाएगा भाई साहब, 40 8 48, 48 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमें 12 लाना है, तो 60 से 12 कैसे आएगा, आप बोलोगे 60 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 लिखा गया है। ठीक है, चलो लैम्ब के साथ अप्लाई करते हैं, वही रूल फिर लॉजिक आपको बताते हैं। यल का प्लेस वैल्यू 12, ए का प्लेस वैल्यू 1, यम का प्लेस वैल्यू 13, बी का प्लेस वैल्यू 2। तो हम सबसे पहले सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 12 1 13,
13 13 26, तो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। इसको तो आपने 5 से डिवाइड किया था, इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो ई में कितने लेटर थे? 1। तो अगर हम 5 को 1 से भाग करें फिर भी तो हमारा 5 आएगा। तो ये आपने 5 से क्यों डिवाइड किया था? इसमें जितने लेटर थे 1 2 3 4 5 लेटर थे, हमने इसलिए 60 को 5 से डिवाइड किया है। तो लैम्ब के प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर 28 आया है और लैम्ब में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। तो मतलब 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। तो लैम्ब को कैसे लिखा जाएगा? 7 के रूप में लिखा जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जिसको आप सभी लोग गलत करते हो मेरे भाई। मिसिंग नंबर का सवाल जब भी वर्ग में आता है तो आप सभी लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हो, लेकिन एक ही सवाल से पूरा मिसिंग नंबर का चैप्टर आपको सिखाने वाले हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, जब भी ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है, सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या खोजें तो सर यहाँ पर तो हमें 24 दिखाई दे रही है, और इसमें अगर हम खोजते हैं तो 9 और 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो 6 है। मामला गड़बड़ा गया। तो अब हम क्या करेंगे? आपको ध्यान से समझना है। या तो आप इसको सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हो, या तो ऊपर से आप नीचे की तरफ सॉल्व कर सकते हो। तो 4 और 9 से 24 बनाना कुछ अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर नहीं बन रहा। तो हमने कहा अगर हम इसको ऐसे कर दें, 4 6 और 2 को डबल कर दें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे भाई साहब तो कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। अब 4 से 12 कैसे बनाओगे? सर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 तिहाई 12। देखो पीछे की 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 27। अब 9 को 27 कैसे बनाओगे? सर आगे वाली नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हर एक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 24 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 दूना 48, 24 तिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो अब ये 6 और यहाँ पर जो संख्या होता दोनों को गुणा करते फिर भी 72 आता। तो 6 को किससे गुणा करें कि 72 हो जाए? आप बोलोगे सर 12 छंगे 72 होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 12 आएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 10 के 10 सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जरूरी बात आपको बता दें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आप भविष्य में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, इसलिए आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, आप जो है आपके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री, बिना 1 रुपया चार्ज के बिल्कुल फ्री हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। और 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग A to Z एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक कंप्लीट रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आपको कोर्स वाले सेक्शन में चले जाना है, और डेली की रात 8:45 पर आपको लाइव क्लास में आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीज़ें एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाई जा रही हैं। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा डियर फ्रेंड्स, कि बिना 1 रुपया चार्ज के सब कुछ फ्री कर दिया बस आप लोगों के कहने पर भाई साहब। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और आपको इस वीडियो के नीचे जो है उस कोर्स का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप एकदम बिना 1 रुपया चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप कंप्लीट रीजनिंग को बढ़िया तरीके से सीख पाओगे, और बढ़िया तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एक ज़रूरी बात, यदि आप चाहते हो कि 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो में भाई साहब एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हमने SSP क्लासेस 563 हमारा दूसरा चैनल है। SSP क्लासेस 563 हमारा दूसरा चैनल है, उसको आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, उसको आप सभी लोग प्यार दीजिए, उसको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, SSP क्लासेस 563 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, नहीं तो आप वहाँ जो है यूट्यूब पर आप सर्च करके उस
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप सभी लोग जरूर जुड़ जाया कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।